चलिए हम आज सीखते हैं कि आज के बारे में हम वो सीखेंगे अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके बीच क्या कंडीशन आएगी। अगर दो त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो उनके बीच क्या क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में जानते हैं। जो क्या होता है हमें आगे क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ध्यान देंगे, हम समरूप त्रिभुज के बारे में समझते हैं। अगर दो त्रिभुज हैं, हम मान लेते हैं दो त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं एकदम तरीके से। एक त्रिभुज ये हमारा बन गया और दूसरा मान लेते हैं ये बन गया, ठीक है। दो त्रिभुज अगर हमने कहा इसका हम नाम दे देंगे, चलिए कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, और इसका नाम दे देंगे पी क्यू और आर। समझ पा रहे हैं? तो ये त्रिभुज हमारा हो गया, दो त्रिभुज हमने ले लिया। अब ये अगर समरूप है, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हैं, समरूप है। ध्यान दीजिएगा ये लिखते कैसे हैं इसके बारे में समझ लीजिए। हमको ऐसे लिखना होगा, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप का सिंबल होता है इस तरीके से, ऐसे आप लगाएंगे और फिर लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। जो सिंबल लगा हुआ है ये समरूप का है। क्लियर है? तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हैं, समरूप हैं। तो उसमें रिलेशन क्या होगा ये समझेंगे। देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में क्या रिलेशन होंगे। पहली रिलेशन कि इसके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब जिस जगह पर इस त्रिभुज में कोण है उसी स्थान पर बिल्कुल सेम जगह पर क्या होता है वो कोण होना चाहिए। उस तरीके का कोण जो बनता है वो संगत कोण होता है। जैसे देखेंगे इस त्रिभुज के ऊपर का कोण जो है कोण P है और इस त्रिभुज का जो ऊपर का कोण है वो A है। तो ये दोनों P और A कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। यहाँ पर देखेंगे B के जगह पर क्या है, कोण Q है, तो B और Q क्या होंगे, संगत कोण होंगे। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के इधर का कोण जो है वो C है और इधर R है, तो C और R क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो समरूप त्रिभुज ये बताता है कि संगत कोण, पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट जो है वो आपका होगा कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उस त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा जैसे कोण A, अगर हम बात करें कोण A बराबर होगा कोण P के, किसके होगा, कोण P के। दूसरी बात अगर हम बात करें क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा, कोण B बराबर और क्या हो जाएगा, कोण Q, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कोण हमारा क्या होगा, कोण C बराबर आप क्या कह सकते हैं, कोण R, ये वाला कोण आपका हो जाएगा। तो ये तीनों कोण हम कह सकते हैं ये आपस में कौन से कोण हैं, संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण है। और ये हम तीनों में दिखा देंगे कि तीनों आपस में क्या है, संगत कोण है और जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हैं कि संगत, पहला पॉइंट ये दिखाता है अगर समरूप है तो। दूसरा अगर हम बात करें बेटा सिमिलर ट्राइंगल भी समझ सकते हैं, ये भी सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान देंगे अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होता है। ध्यान दीजिएगा संगत कोण बराबर होते हैं मगर संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ध्यान दीजिएगा संगत भुजाएं क्या होंगी, यानी एक जैसी दिखने वाली। तो इस त्रिभुज की जो AB भुजा है तो AB जैसी दिखने वाली भुजा इसमें क्या है, PQ है। अगर हम बात करें इसमें जो BC भुजा है तो BC जैसी दिखने वाली भुजा क्या है, QR है, तो ये इसकी संगत भुजा हो जाएगी। अगर हम AC की बात करें तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है, PR है, जो कि संगत भुजा है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम संगत भुजा लेते हैं तो संगत भुजा हमारी बनेगी इधर AB, क्या होगा, AB यानी ये वाली भुजा, तो इसका क्या अनुपात लेना है, तो इस वाली भुजा यानी कौन सी भुजा, PQ। इस मॉडल में कौन सी हो जाएगी, PQ बराबर क्या होगा, समान होगा। देखिएगा दूसरा लेते हैं BC, इसकी क्या ले लिए, BC और इसकी क्या ले लेंगे, QR, क्या ले लेंगे, QR, संगत भुजा। तीसरी संगत भुजा इसकी क्या है, AC बराबर क्या है, AC और इसकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, PR। तो ये देखा आपने कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। संगत कोण बराबर होंगे, देखिएगा संगत कोण बराबर दिखा दिए। और दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के बीच इतने रिलेशन आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे
यहाँ पर सीखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। चलिए, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है हम बना लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से हम बना लेते हैं दो त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज हमारा बन गया, क्लियर है। एक ये बन गया और दूसरा एक और बना लेते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन में। चलिए, ये बन गया। ठीक है, अब देखेंगे बिल्कुल सेम कंडीशन में हम नामकरण भी कर सकते हैं। यहाँ पर दे देंगे, मान लेते हैं PQR कर दें इधर, और इधर ले लेते हैं ABC कर देते हैं। ठीक है, ABC कर देंगे, क्लियर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ऐसा अगर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या रूल आपको लगाना है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि पहला पॉइंट ये बताएगा कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण यानी एक जगह पर दिखने वाले, इसका P कोण कैसा है, ये दूसरे वाले त्रिभुज का बिल्कुल सेम कंडीशन है, A संगत कोण है। Q जो है वो किसकी जगह पर है, B की जगह पर। R जो है वो किसकी जगह पर है, C की जगह पर। तो ये सब आपस में संगत कोण है, ये तीनों आपस बराबर होंगे। तो कोण P बराबर कोण A हो जाएगा। फिर कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। ये वाला बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण R बराबर कोण C हो जाएगा। कोण R बराबर कोण C हो जाएगा। ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। समरूप में आपने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन सर्वांगसम में क्या अंतर आएगा, दूसरा पॉइंट क्या चेंज होगा, इसमें संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सर्वांगसम में होगा। तो क्या लिखेंगे आप, PQ भुजा क्या है, PQ बराबर आपकी क्या मिल जाएगी, AB। PQ के बराबर क्या है, AB। QR के बराबर क्या है, QR के बराबर अगर हम बात करें तो BC। ठीक है, QR के बराबर BC। तीसरी आपकी क्या है, PR भुजा यानी PR के बराबर क्या है आपकी, AC। क्या है, AC। इस तरीके से ये दूसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत कोण, ध्यान देंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्लियर है। सर्वांगसम में बात करें तो ध्यान देंगे, ये क्या कहेगा, कोण तो बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, एक जैसे दिखने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर हमें लिखना हो सर्वांगसम कैसे लिखते हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखिए, हम यहाँ पर नीचे दिखा दे रहे हैं कि सर्वांगसम कैसे लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC और सर्वांगसम लिखने के लिए आपको बराबर का चिन्ह भी नीचे लगाना होगा और ये सिंबल भी समरूप वाला दिखाई देगा, यानी और फिर त्रिभुज PQR। ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसे गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC बराबर यही सर्वांगसम का चिन्ह है और ये हो जाएगा त्रिभुज PQR। इस तरीके लिखेंगे। क्लियर है। तो ये आपका हो गया समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज अगर हैं तो उनके बीच क्या क्या संबंध होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।